सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, राम राम। संख्या पद्धति की अगली वाली वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए बेटा। कि पहला सवाल आपको कौन सा है? यूनिट डिजिट वाला ही है। पिछली उसमें क्लास में हमने यूनिट डिजिट की एक बार ट्रिक पढ़ी थी। 2, 3, 7, 8 उनकी जो कितनी भी घात होती है उसको हम कैसे भाग करते हैं? 4 से भाग करते हैं। और बेटा 1, 2 और 5 और 6 की यूनिट डिजिट वही रहती है, यानी कि इकाई का अंक वही रहता है। और 4 और 9 में इकाई का अंक ऑड इवन के हिसाब से बदलता रहता है। इतना आपने याद कर लिया, नहीं किया तो जरूर देखो पिछली वाली वीडियो, तभी भाई ये वाली चीजें समझ में आएंगी आपको। 2 की पावर 51 में यूनिट डिजिट क्या होगी? तो अब आपको 51 बार मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं। आप कहोगे सर आपने बताया 2 की ट्रिक क्या होती है? 2, 3, 7, 8 होती है। इनकी कितनी भी घातें अगर होंगी तो उसको किससे भाग करेंगे मेरे भाई? 4 से भाग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब घात कितनी है यहाँ पर? 51। 51 को किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करा आपने। 4 एकम 4 बचा आपका 1 और 2, 4 तो नहीं 8, 3 हासिल बचा, यानी कि 3 शेषफल बचा है। अब यहाँ पर कोई और तो संख्या नहीं है। आप ऑप्शन में भी देखो आपका 3 आ रहा है, तो आप ये सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे। क्या करेंगे? आंसर आपका 3 आ गया। मेरे भाई आपका शेषफल यहाँ पर और संख्या नहीं है ना अभी। अगर और संख्या होती तो हम उसको गुणा करते, तब जाके आंसर आता। नहीं आया समझ में? एक बार फिर से सुन लो। इसको 4 से भाग करना है 51 को, तो हमारा शेषफल 3 आ रहा है। वही शेषफल आपको 2 के ऊपर लगा देना है। इसकी 2 की घात कितनी होती है? 8 होती है, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा मेरे? 8 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा वाला ऑप्शन है? बी ऑप्शन, 8 इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 5 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 1001 का 1000वां स्थान अंक ज्ञात करें। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, अलग सवाल है, बिल्कुल ट्रिक से इसको देखेंगे हम करके। देखो 5 की घात 3 है गुणा 2 की घात 1001 है। अब थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूं आपको। अगर संख्या अलग अलग है, घातें भी अलग अलग है, तो आपस में ना तो गुणा हो सकते हैं ना तो कुछ हो सकते हैं। अब देखो इसकी एक तरीका मैं आपको बता दूं। अगर मान लो 2 की घात यहाँ पर 5 है और 2 की ही घात अगर 7 है, तो आप कहोगे सर नंबर एक जैसे हैं तो नंबर जुड़ जाएंगे, यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगी, नंबर एक जैसे हैं तो यहाँ पर 2 की घात कितनी आ जाएगी? 7 और 5 कितने हो गए? 12। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये तो आपको पता है। अब यहाँ तो भैया कोई है, अगर घातें एक जैसी होती है, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, यहाँ पर घात मैंने लिख दिया 3 गुणा 2, यहाँ पर घात लिख दिया मैंने 3। अब इस कंडीशन में क्या होगा? जब घातें एक जैसी है तो नंबर गुणा हो जाएंगे। ठीक है, ये नंबर घात वही रहेगी, नंबर गुणा हो। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं हो रहा, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1001 के क्या कुछ हम 2 के टुकड़े अलग कर सकते हैं जिसकी 2 की घात 3 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 5 की घात 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 3। अब क्या हो गया? घात एक जैसी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उतना ही कम कर दो, 3 रुपए कम कर दो। 1001 में 3 कम करोगे तो क्या हो जाएगी? घातें 998। 998 आपकी घात हो गई। अब देखो मेरी बात ध्यान से, घात एक जैसी है तो 5 दूनी 10, 10 की घात 3, 2 की घात कितनी होगी? 998। ठीक है भाई, 10 की घात 3 का मतलब है 3 जीरो। 10 की घात 3 का मतलब क्या है? 3 जीरो। ये तो बात आप पूछोगे ही नहीं यार, इतना सरल चीज है, क्या कर रहा हूं बताओ। अब 2 की घात 98, आपको अभी ट्रिक पता है भैया। 2 की ट्रिक क्या थी? इनकी घातों को 4 से भाग कर देना है। ठीक है, 4 से भाग कर दिया, आप कहोगे सही है सर, मजा आ गया एकदम। 4 दूनी 8, 1 हासिल, 9 19 बच गया। 4 चौक 16, 3 हासिल, 38 बच गया। 4 9 36, 2 हासिल, यानी कि 2 की घात 2 आप लगा दो। 2 की घात आपने लगा दिया मेरे भाई 1000 गुणा 4, 2 दूनी कितना होता है? 4। कितना आ गया आंसर? 4000 आंसर आ रहा है। इकाई का अंक आपसे नहीं पूछा है और आप जबरदस्ती इकाई का अंक करोगे, आंसर जीरो कर दोगे, आंखें बंद करके। ऑप्शन में भी है। अब यहाँ पर आप देखो सवाल को, का 1000वां स्थान, इस संख्या का 1000वां स्थान अंक ज्ञात करें। 1000वां मतलब है आपका 1000 पोजीशन। 1000 पोजीशन मेरे भाई क्या होगी? 1 10 100 1000। इसका मतलब 4 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है मेरे भाई। समझ में आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को, और चलते हैं महत्वपूर्ण अगले सवाल की तरफ, एसएससी का अगला बेहतरीन सवाल। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, अपने करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो ध्यान से सुनना। यदि 3 3 3 एन दे रखा है कि इकाई का अंक 7 है, तो इसके इकाई का अंक ज्ञात करें। भाई बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, कोई भी हिला नहीं पाएगा। अगर पहली बार किसी ने देख लिया, पसीने छूट जाएंगे, मुंह से झाग भी निकल सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, 3 बार 3 3 3 एन लिखा हुआ है, इसकी इकाई का अंक क्या है मेरे भाई? 7 है। ठीक है, आप मेरी बात सुनो यार, ये अंतिम में कितना नंबर है? 3। और अपनी ट्रिक में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर, 2 3 7 8 वाली ट्रिक में आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर कितना है? 3। 3 में हम क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं ना यार, उसी घात को। अब आप ये बताओ यहाँ पर n के बदले कितनी घात है कि उसकी यूनिट डिजिट 7 होगी।
अरे यार 3 की पावर में अगर 1 लूंगा तो मेरा 3 ही आएगा, 3 की पावर में 2 लूंगा तो मेरा कितना आएगा मेरे भाई, 9 आएगा। इकाई का अंक आएगा नहीं आएगा? 3 की घात अगर मैं 3 ले लूं तो इकाई का अंक कितना आएगा मेरे भाई, 27। 27 में पीछे क्या आता है, 7। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 3 है। आप कहोगे सर बड़ा नंबर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसका भी इकाई का अंक 7 ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना कितना आ रहा है, n की वैल्यू हमें पता चल गई। n की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब आप सुनो आगे क्या लिखा है, 7 7 7 7 7 खून माफ। n की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो गई, 3। अब पीछे कितना अंक है आपका, 7। 7 का क्यूब कितना होता है, अगर याद नहीं है तो बंद कर दो वीडियो और चले जाओ घर पे अपना, पहले याद करके आओ। 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद करो और 1 से लेकर 20 तक आप स्क्वायर याद करो, तब जाके वीडियो देखना। 7 का क्यूब अगर याद नहीं है तो भाई मत देखो इस वीडियो को। 343 होता है। अंतिम संख्या यानी कि इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट बेटा क्या है यहाँ पर, 3। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई, 3। बेस्ट तरीका, इंडिया का सबसे बेस्ट तरीका है, सिर्फ भरोसा रखना थोड़ा सा, आपकी मैथ बढ़िया कर दूंगा एकदम। अगला सवाल बहुत ही इजी तरीके से हम करेंगे भाई। 137, पता नहीं क्या ही करते रहते हैं बच्चे इसमें, बहुत ही 1 सेकंड 2 सेकंड लगेंगे आपको इसको सॉल्व करने में। 137 13, इसके ऊपर फिर से घात लगी है 47। फिर से मैं बता रहा हूँ अपनी ट्रिक का काम इस्तेमाल हो जाएगा इस सवाल में। ये है 7 मेरे भाई, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, ये ब्रैकेट है तो गुणा में हो जाती है घातें, बिल्कुल सर गुणा में हो जाती है। 13 गुणा 47 हो गया मेरे भाई, ठीक है। 4 से इसको भाग करूंगा मैं, पहले इसको भाग करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई, 1 बचेगा। 4 3 12 होता है ना, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। इसको भाग कर दो आप, 4 एकम 4, 4 एकम 4 फिर से होगा तो कितना बच रहा है मेरे भाई, 3। इनको ही गुणा करना है मेरे भाई, कितना हो गया, 3 एकम 3, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आंसर इसका भी सेम आ रहा है, कितना मेरे भाई, 3 हो गया। करेक्ट आंसर आपका 3 हो गया। यहाँ पे 7 की घात 3 भी करोगे तब भी आपका 3 ही आएगा, ठीक है। अगला सवाल, ये बहुत ही सीढ़ियोंदार पहाड़ जैसे बना रखे इनने, 17 19 23 29, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ ही किसी को नहीं देखना, आपको सिर्फ 7 को देखना है। इसमें नंबर यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर जो इसके बाद ठीक नंबर है उसको ही 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड क्यों, क्योंकि सर फिर से आ गया यार 7। ये 7 की ट्रिक आपको बहुत अच्छे से पता है। 4 चौक 16, कितना बचा बेटा, 3 बचा। 4 चौक 16, 3 हासिल बचा। इसका मतलब 7 की घात 3, और 7 की घात 3 का मतलब 7 का क्यूब कितना, 343, और यानी कि 3 आपका आंसर बेटा आ गया है। तो इसी के साथ हमने इकाई का अंक करा। अब देखते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस आपके डेसिमल के होंगे। डेसिमल का पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देता हूं आपको दशमलव भिन्न के बारे में। अब दशमलव भिन्न पे पहले आप समझोगे तभी सवाल लगा पाओगे, तो ध्यान से सुनना। देखो भाई, आपको मैंने लिखा है यहाँ पर 0.3 के ऊपर बार। ये बार का मतलब होता है कि 3 बार बार आ रहा है। बार का मतलब 3 बार बार आ रहा है, 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब रुक ही नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको शॉर्ट फॉर्म आपका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा दो। आप कहोगे ठीक है 3/9, 3 लिखा 3/9 आपका आंसर हो गया, बात सही है। दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। 0.5 है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आएगा इसका, बार है 5 के ऊपर तो 5/9, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया सर, बढ़िया करके। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 0.46 और 6 के ऊपर बार है। अब आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ ही सेकंड की आपको स्कूल में भी क्लास 10th की भी ट्रिक आपको काम आएगी है। आपको क्या लिखा है, नंबर 6 के ऊपर बार है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लिखना है, 46, किसके ऊपर बार नहीं है, तो 4 के ऊपर बार नहीं है भाई, 4 लिख दो। नीचे कितने नंबर के ऊपर बार है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, 1 नंबर के ऊपर बार है तो 9 लिख देंगे, 2 नंबर के ऊपर बार होता है तो 2 बार 9 लिख देते हैं, ठीक है। कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90। घटाइए कितना आ जाएगा इसका आंसर, 42/90। आप छोटा भी कर सकते हो, इसको छोटा करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21/45, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया दशमलव को भिन्न में बदलने का, ठीक है। एक और बता देता हूं चलो, 0.52 का आप बताइए, बार इसके ऊपर है, अगर दोनों के ऊपर बार लगा दो, लो दोनों के ऊपर मैं बार लगा दे रहा हूं, अब कितना हो गया मेरे भाई, अब हो गया आपका 52/99, 52/99 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ था इंट्रोडक्शन, अब करिए सवाल। तो भाई पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 0.3 प्लस 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.7 0.8, आपको प्लस करना, तो भाई देखो सीधे साधे प्लस तो कर ही सकते हो, लेकिन नियम के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। देखो क्या है, यहाँ पर बार लगा हुआ है तो 3 का अभी सिखाया मैंने, 1 के ऊपर बार है तो कितना लगा दो, 9, 3/9 प्लस 6/9 7/9 8/9,
आपको क्या दिक्कत हुई मेरे भाई? आप बचपन से स्कूल में तो पढ़े ही होगे ना, नीचे जब आपका डिनोमिनेटर से एक जैसा होता ऊपर वाले नंबर जुड़ जाते हैं, तो क्यों नहीं जोड़ रहे हो? 6 और 3 कितने हो गए भाई? 9। 9 और 8 कितने हो गए? 17। 17 और 7 कितने हो गए भाई? 17 और 7 आपका 24। 24/9 आपका आंसर हो गया। लेकिन आप कहोगे सर ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट लो, छोटा कर लो। 3 के पहाड़े में 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो भाई भिन्न में बदल लो इसको, मिश्रित भिन्न में बदल लो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा और 3 नीचे। इसको अगर नहीं आता तो देखो, जिनको ये नहीं आता ध्यान से देख लो कैसे निकालते हैं। ये मैंने करा 3 दूनी 6 भाई, ठीक है, 2 बचा। ये जो आंसर आता है यानी कि भागफल आता है वो बाहर लिखते हैं, जो शेषफल आया वो ऊपर, और जो यहाँ पर बचा वो नीचे लिख दिया। आंसर 2 सही, 2/3 आ रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल है भैया। 5.76 के ऊपर बार और 2.3 के ऊपर बार का अंतर। एक काम तो ये कर सकते हो आप, अपना पूरा नियम से ये निकालो, फिर आप इसका भी नियम गुणा भाग करके निकालो। सीधे सीधे अंतर आ रहा है, एसएससी सीजीएल में ऐसा सवाल पूछा भाई प्री वाले में, तो इसको सिर्फ आप अंतर कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 7 6 रिपीट होगा, आपको यही तो बताया मैंने, बार जिस पे लगा होता है रिपीट होता है, ठीक है सर। 2.3 रिपीट कौन हो रहा है मेरे भाई? 3 रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 3 रिपीट कर दिया मैंने। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि घटाना, माइनस करना मेरे भाई, सब्ट्रैक्ट देसी भाषा में। घटा दो आप, क्या दिक्कत आ रही है आपको? आपका इधर से घटाते हैं, 3 6 में से 3 गया भाई 3, 7 में से 4, 3 4, 5 में से 2 गया भाई मेरे 3। 3.4343, यानी कि कौन रिपीट हो रहा है? आगे भी नंबर ऐसे होंगे 4343, यानी कि किस कौन सा चीज रिपीट हो रही है मेरे भाई? 4 3। 4 3 के ऊपर मैं चुपचाप बार लगा सकता हूँ, यही चीज आपको समझनी है बहुत प्यार से। क्या ऑप्शन में है मेरे भाई? बिल्कुल है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला सवाल आपका है सिंप्लीफिकेशन का, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं। आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बार होगा, हाँ, 0.1 के ऊपर बार, और यहाँ पर इसके 6 के ऊपर सिर्फ बार लगा हुआ है, तो सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेरे भाई 0.1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/9 लिख सकता हूँ। आप कहोगे बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया एकदम। 1/9 और लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, स्क्वायर है भाई, ठीक है सर। ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट लो भाई, कैसा बन गया ये सही से बन गया ये वाला, ठीक है। 1-9, इसको मैं रफ वर्क में सॉल्व कर ले रहा हूं, ठीक है भाई। 0.16 के ऊपर 6 के ऊपर बार है। अब हमारा 6 के ऊपर बार है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही सिखाया आपको। 6 यानी कि कितना लिखा हुआ है? 16। 16 में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको मैं क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। 1 घटा दिया मैंने, कितना बच गया? 15। बटे में क्या लिखूंगा? जिसके ऊपर बार है कितना हो जाएगा? 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले क्या आ जाएगा? 0, तो कितना हो गया? 90। 16 में से 1 गया मेरे भाई, कितना हो गया? 15। 15/90 आपका आंसर। ये छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 15 से काट लो, 15 एकम 15, 15 छिक्के 90। पहाड़ा अगर याद नहीं है तो याद करके आओ, घर पे जाओ। 1/6 आया पूरे भिन्न को हल करके। अब यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है, 1/6 का 2 बार गुणा करनी है, 1/6 गुणा 1/6, ये आपका ब्रैकेट आ गया, ठीक है। कट सकता है किसी से, बिल्कुल कट सकता है, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। और कट सकता है बिल्कुल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। गुणा में ही काटना, मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस में मत काट देना। इसको गुणा करते हैं, 1/81, 9 ने 81, ब्रैकेट हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, माइनस, छोटा वाला ब्रैकेट लगा दो, 1 माइनस, ऊपर एक ही एक आ रहे हैं तो एक ही लिखो, नीचे कितना आ गया मेरे भाई? 4। इसको रफ वर्क में सॉल्व कर सकते हो। एक में से अगर 1/4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 1/4 को कैसे हल करेंगे? नीचे 1 लिख लेंगे, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होता है, लेकिन यहाँ पर 1 होता है। एलसीएम ले लो, 4 आ गया, 4 यहाँ पर आ जाएगा, इसकी गुणा 4 से करनी होती है, ऊपर से भी करनी होती है, 4 एकम 4, माइनस यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? एलसीएम आ जाए 1 से, तो ऊपर वाले की भी 1 से, कितना आ गया? 3/4। ये 3/4 चुपचाप यहाँ पर लिख दो। 1/81 मल्टीप्लाई 3/4, 3 से 81 कट जाएगा, कितने बार में? 27 बार में। अब ऊपर वाली गुणा ऊपर से ही होती है, 1 एकम 1, 27 चौक 108 होता है, गुणा कर लो चाहे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है भाई, 1/108 इसका सही आंसर होगा। इतने बड़े सॉल्यूशन को हमने बहुत ही इजी वे में करा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब बार वाला ही है लेकिन इन्होंने घनमूल लगा दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम रसमलाई वाला। 0.037 तीनों के ऊपर बार दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। घनमूल याद करें, आपसे मैंने पहले ही बताया, 1 से लेकर 10 तक और 1 से लेकर 20 तक सबसे पहले घन और आपके वर्ग याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
एक का वर्ग क्या होता है? एक होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर। दो का 4, तीन का 9, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 169, 14 का आपका 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। अब चलते हैं आगे की तरफ, सवाल को हल करते हैं। 0.37 तीनों के ऊपर बार है, यहाँ पर जीरो भी है आपका, तीनों के ऊपर बार है मेरे भाई। घनमूल का मतलब ये होता है, ठीक है, घनमूल का मतलब ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। पहले अंदर वाले को ही हल कर लो ना यार। 37 अपॉन 3 के ऊपर 12 कितना आ जाएगा? 999 भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको कैसे हल करेंगे? 37 से ये कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 37 दूनी आपका हो जाएगा 74, और 74 749 इससे बिल्कुल कटता है। 37 एकम 37, 37 27 बार में आपका कट जाएगा। आप कहोगे सही है सर। यहाँ पर क्या है मेरे भाई? घनमूल है। 27 किसका घन होता है? 3 का। देखो कैसे करके, 27 किसका घन होता है मेरे भाई? 3 का। कैसे करके? 3 गुणा 3 गुणा 3, इसका मतलब होता है घन, ठीक है। तो इसको सिर्फ मैं 3 ही लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। इसका आंसर हो जाएगा क्या? इतना ही है ऑप्शन में मेरे भाई? बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी आपके लिए, इस वीडियो का सबसे इजी क्वेश्चन अब लेके आया हूं, और बहुत परीक्षाओं पूछा गया है, बच्चे पूरे पागलों की तरह सॉल्व करते हैं। एसएससी सीजीएल और दरोगा की भर्ती परीक्षा में ही पूछा गया, रेलवे में भी पूछा गया है। ये नंबर दे रखा है आपको 589 प्लस 187, इसको मात्र 5 सेकंड में हम करेंगे। देखो मेरे भाई, सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज बताता हूँ आपको, जो ध्यान से याद कर लेना, बाद में भी हम इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे, कई बार आ रखा है ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है 4ab। क्या याद रखना है मेरे भाई? 4ab। अब देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? 4ab। आप कहोगे सर a की वैल्यू 589 है, b की वैल्यू 187। 4 इंटू 589 इंटू 187। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देख लेना। नीचे जो चीज थी वो तो वैसे ही रहेगी, और देखो नीचे वही चीज आ गई, ये कट गया, इससे कट गया 589 से कट गया, कितना बचा मेरे भाई? 4। क्या 4 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को देख के आप वैसे भी डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि इसका आंसर 4 आएगा, लेकिन हमने सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन, लगभग 40 या 45 क्वेश्चन आपने नंबर सिस्टम के बहुत ही ध्यान से करे होंगे और कॉपी पे लिखे भी होंगे। सभी क्वेश्चन सारे ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूं आने वाली सीरीज में, आने वाले चैप्टर्स में, आने वाली वीडियोस में मैं आपके एग्जाम में आने वाली वीडियो को लेके आऊंगा।